गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सासू यदि बहू को देखकर हंसेगी मुस्कुराएगी, खुशियां बाजार से नहीं लाना पड़ती, खुशियां अपने घर में स्वयं प्रकट हो जाया करती हैं, ध्यान रखना है। मुस्कुराता हुआ जीवन। बहू भी सोच ले कि वैष्णव देवी में या पद्मावती माता को साड़ी चढ़ाना, चूनर चढ़ाना है, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं, एक साड़ी पद्मावती माता को चढ़ाओ, वैष्णव देवी को चढ़ाओ, जो जिसके भक्त हों, लेकिन उससे पहले बहू रानी से कहूँगा हर रविवार को एक साड़ी अपनी सास को भी चढ़ा दिया करो, ध्यान रखना। पद्मावती माता वो आशीर्वाद ना दे पाएगी जो सास तुम्हें आशीर्वाद दे पाएगी। माता खुश हो या ना हो, सास खुश हो गई तो हो गई अपनी, बल्ले बल्ले, ध्यान रखना है। मान्यवर, सासू को प्रसन्न रखो, सास को खुश रखो, ध्यान रखना। कौन बोला कुछ भी कर लो, हमारी सास तो खुशी नहीं होती है, जब देखो तब थोड़ा बना ही रहता है उसका भारत का नक्शा। मान्यवर, निवेदन है, एक बात याद रखना, यदि माता को साड़ी चुनरी चढ़ाना सौभाग्य है तो सास को साड़ी देना परम सौभाग्य हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, निवेदन है, घर को बनाना है, घर को बसाना है। मैं इंटीरियर वर्क बता रहा हूं तुम्हारे घर का, कैसे सुंदर बनाना है। पुलक सागर की वाणी सुनने से पहले घर के बच्चों की वाणी सुन लिया करो, ध्यान रखना है। बच्चे क्या बोलते हैं उसको सुन लो, और यदि बच्चों की वाणी दिल से सुन ली तो पुलक सागर की वाणी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन में, ध्यान रखना। बच्चों की वाणी सुनो। एक छोटे बच्चे से पूछ लो जो 8 साल का होगा कि ना बेटा गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो छोटा सा बच्चा कहेगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। पापा गुस्सा करें तो बच्चा कहता है पापा गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक 8 साल के बच्चे को आता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, और 80 साल का बूढ़ा नहीं समझ पाता है कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। एक छोटे से बच्चे, मैं आपसे कहता हूं तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ है, आधे घंटे मेरे कमरे में बैठो या ना बैठो, तुम्हारे घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 घंटे उन बच्चों के साथ जरूर खेलने का प्रयास करिए, उनके साथ बैठने का प्रयास करिए, क्योंकि संत और बच्चे दोनों का स्वभाव एक सा हुआ करता है, दोनों निर्विकार हुआ करते हैं, दोनों के अंदर अहम नहीं होता है, दोनों के अंदर ईगो नहीं होता है। थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों के पास बैठो। बच्चे वो हैं जो दादाजी को कहेंगे दादाजी घोड़ा बनाओ, मैं बैठूंगा तुम चलो, चल रहे घोड़े टम्मक, दोनों कान पकड़ के घुमाएगा, ध्यान रखना। वो घोड़ा बन कर के घूमना, मैं कहता हूं दादाजी को ये सुख जिंदगी में नहीं मिलता, जो पोते पीठ पर बैठे तो वह सुख उन दादाजी को प्राप्त हुआ करता है, वह इतना सुख मिलता है उन्हें। कहते हैं ना मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज हुआ करता है, ध्यान रखिए। दादाजी की मूछ में यदि खींच दे पोता तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, पॉकेट से पैसा निकाल ले तो दादा को गुस्सा नहीं आती है, वो दादा का कुर्ता गीला कर दे तो भी दादा को गुस्सा नहीं। थोड़ा बच्चों के साथ रहो, अहंकार टूटेगा, अकड़ टूटेगी। जो खोरी अकड़ लेके घूमते हो ना, तुम फोकट में बने रहते हो शेर। एक पति था, पति क्या था, जब देखो हर जगह झगड़ा करे, लड़ाई करे, और हर जगह अपनी घोंस जमाए, हर जगह ऐसा, ऑफिस जाए तो शेर जैसा रहे, ध्यान रखना। मालूम है इतना रौब से जीता था। एक आदमी ने पूछा
कि बताओ यार, तुम ऑफिस में दुकान में तो बड़े शेर बने घूमते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बड़े शेर जैसे चलते हो, टाइगर जैसे चलते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? बोले घर में तो शेर घर में भी रहता हूं, लेकिन फिर हो क्या जाता है? बोले हो ये जाता है, शेर तो मैं बाहर भी हूं और शेर मैं घर में भी हूं, बस घर में दुर्गा जी मेरी छाती पे बैठ जाती है, इसलिए मैं दहाड़ना भूल जाता हूं। मान्य नहीं, शेर मत बनो, ऐसे शेर मत बनो, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बच्चों की वाणी को सुनो। एक बात कहूं, संवत्सरी आएगी अभी पर्युषण के बाद, क्षमापना महोत्सव आएगा। ऐसा आयोजन यहां किया जा रहा है कि हम चारों भाई एक मंच पर संत के रूप में यहां पर बैठे दिखाई देंगे। क्षमावाणी का महापर्व पर्युषण के बाद यहां होगा। हमारे सभी संप्रदाय, हमारे सभी भाई, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानक वाले हो, तेरा पंथ हो, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, सभी एक मंच पर बैठकर उदयपुर में इस बार क्षमावाणी का भव्य आयोजन यहां पर रखा जाएगा। ध्यान रखिए। एक बात बताओ जी, तुमने ताली बजाई है? ईमानदारी से बताना, हम सब एक साथ बैठेंगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, ताली बजा के बताओ ना। लग रहा है ना? कुछ महिलाओं को बड़ा बुरा लग रहा, वो ताली नहीं बजा रही है। ध्यान रखना, हम सब संत एक साथ बैठेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, पीछे वालों, अच्छा लगेगा ना? एक साथ में एक मंच पर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं उदयपुर वालों, जब हमें एक साथ देखना तुम्हें अच्छा लगता है तो पूरे परिवार को एक साथ देखना हमें भी अच्छा लगता है। ध्यान रखना, हम तो आपको अच्छा लगने का मौका वक्त वक्त पर देते रहते हैं, तुम भी कभी हमें अच्छा लगने का मौका दिया करो। ध्यान रखना, तुम एक परिवार एक साथ रहोगे, हम विभिन्न मत विचारों के संत एक हो जाते हैं, तुम तो घर में एक ही विचार के हो। ध्यान रखना, तुम्हें एक होने में ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, संवत्सरी आती है, जैन लोग आपस में गले मिला करते हैं, ईद आती है, मुसलमान आपस में गले मिलता है, होली आती है, हिंदू आपस में गले मिलता है, दिवाली आती है, वैश्य आपस में गले मिला करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, रोज सुबह उठ करके आपसे कह रहा हूं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमोकारसी करे, पूरा परिवार एक साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके नाश्ता करे। दादाजी भी हो, दादी भी हो, भाई भी हो, ताऊ भी हो, चाचा भी हो, चाची भी हो, एक साथ बैठ करके यदि नाश्ता करते हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें साल में एक बार संवत्सरी मनाने की जरूरत नहीं। रोज सुबह तुम्हारे घर में क्षमावाणी हुआ करती है, रोज आनंद में जियो। दोपहर का खाना एक थाली में खाओ, दिवाली के मिलन का मजा आएगा। और सांझ को अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, थोड़ा हंस लो, खिलखिला लो, मुस्कुरा लो। मैं पुलक सागर कहता हूँ, एक दिन नहीं, हमारे घर रोज दिवाली का त्योहार आ जाएगा। ध्यान रखना, हरदम दिवाली है हमारे घर में, रोशनी फैलेगी, अंधियारा भाग जाएगा, खुशियों की दिवाली आ जाएगी। साल में एक बार क्यों दिवाली मनाते हो? रोज दिवाली मनाओ मेरे भाई। घर में जितने भी मेंबर हो, 4 हो तो 4, 1 हो तो 1, 2, 1 तो हो गई नहीं, एक तो पुलक सागर ये और कोई नहीं है। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घर को आनंद में बदल लो। एक बार जिस घर में रोज उत्सव होते हैं ना, एक साल में एक बार जो त्योहार आते हैं, महोत्सव उसी के घर में होते हैं जो उत्सव रोज किया करते हैं। ध्यान रखना है, रोज उत्सव करो, रोज आनंद में जियो। आपसे निवेदन है, एक आग्रह है। एक व्यक्ति कल आया, बोले महाराज मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई रत्न मतन दे दो तो मैं पहन लूं। मैं इनका कौन सा रत्न दे दूं? बोले कि आप बताओ कौन सा रत्न? हीरा पहनो, गोमेद पहनो, पन्ना पहनो, रूबी पहनो। मैंने कहा पागल क्या होगा इससे? बोले ऐसा लिखा है कि रत्न शास्त्र में जीवन में आनंद बरसता है। मैंने कहा पागल नादान, तू बहुत गलत दुकान में आ गया है।
यहाँ कोई रत्न मतन मिलने वाले नहीं हैं। तो बोले फिर भी आप संत हैं, बड़ा आपका उदयपुर में चर्चे हो रहे हैं, गली गली में कोई रत्न दे दो, पहन लूँ, मेरे जीवन में ग्रह शांति हो जाए। मैंने कहा पागल, मेरे पास ना हीरा है, ना मोती है, ना पन्ना है, ना माणिक है। पुलक सागर एक अंगूठी देगा तू पहनेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक अंगूठी मैं जरूर दूंगा। बोले आप अंगूठी वाले बाबा हैं? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। एक से एक बाबा पैदा हो गए दुनिया में, एक कंप्यूटर बाबा पैदा हो गया है, एक मोबाइल बाबा पैदा हो गया है, 250 सालों में ना जाने कितने बाबा पैदा हो गए। बोले आप बताओ? मैंने कहा नहीं मैं कोई बाबा नहीं हूँ। बोले अंगूठी वाले बाबा हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं अंगूठी वाला बाबा हूँ। तो बोले बताओ एक अंगूठी हमको दो, हम पहनेंगे। मैंने कहा एक बात याद रखना। बोले महाराज बताओ सोने की पहनूं, चांदी की पहनूं, तांबे की पहनूं, अष्टधातु की पहनूं? मैंने कहा कुछ मत पहन, एक अंगूठी आज मेरे यहाँ से लेट कर जा। ध्यान रखना ना वो हीरा पन्ना मोती की होगी ना कुछ होगी। तो बोले कौन सी अंगूठी है? मैंने कहा प्रेम की अंगूठी पहन कर जा, तेरे जीवन में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं। प्रेम की अंगूठियां पहनी है, ध्यान रखना है। प्रेम की अंगूठी जीवन को सुख से भर देती है। एक बात तो बताओ उदयपुर वालों, मंदिर जाते हो? बोलो बोलो कि नहीं जाते हो? बोलो जरा हाथ माथ दिए तो उठाओ, कितने लोग मंदिर जाते हैं? क्या अरे बाप रे, पूरा पंडाल मंदिर जाता है। तो मेरा गला काय को फड़वा रहे हो? ध्यान रखो, इतने धर्मात्माओं को प्रवचन देने की जरूरत क्या है? रोज तो मंदिर जाते हो, प्रवचन तो पापियों के लिए होता है। तुम सब धर्मात्मा हो, मेरे को काय को पसीना बहा रहे हैं, मेहनत करा रहे हो। आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, मंदिर जाते हो कितनी देर? कितनी देर? बोलो 2 घंटा? बिल्कुल खाली हो, घर में कोई काम नहीं है कि तुमको? यही बचा है? ध्यान रखना। कितनी देर जाते हैं मंदिर? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा खींच लो 1 घंटा। मान लेते तुम्हारा कहना, मुझे मालूम है 1 घंटा तुमको मंदिर में नहीं लगते हैं। मंदिर तो 10 मिनट में निपटता है। 60 मिनट तो तुमको बाहर जो पंचायती करते हो, तू कहाँ थी, कहाँ गई थी, कल नहीं दिखी, परसों नहीं आई, कितने दिन हो गए, दिखती नहीं है, तेरा बेटा कैसा है, फिर अम्मा आएगी, तेरी बहू कैसी है, तेरे लड़के की शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कितना मिला? अरे कितना मिला? कोई तेरे घर में आने वाला है क्या? लेकिन पंचायती करना है, वहां खड़े होकर के ध्यान रखना है। 10 मिनट तो मैं देखता हूँ मंदिर के गेट पे खड़ी रहती सहेलियां, वो घर जाके बोलती 1 घंटे मंदिर से आ रहे हैं। भगवान तो 10 मिनट में निपट जाता है। ध्यान रखिए, सारा समय तो सहेलियों में बीत जा। तेरा नंबर देना, तेरा मोबाइल नंबर देना, तेरी वो क्या है वो फेसबुक दिखाना, इंस्टाग्राम में तेरे कितने फॉलोवर हैं। जे तुम्हारा मंदिर है, ध्यान रखना, विचार करिए। धर्म मरम तो एक तरफ गया। आपसे निवेदन करता हूं, फिर भी तुम कह रही हो 1 घंटे, तो मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे तुमको मंदिर में लगेंगे। आपसे निवेदन करता हूं, 1 घंटे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर को कितना पवित्र बना कर रखते हैं। मैं आपसे कहूँगा, जहाँ 1 घंटे रहना है उस मंदिर को इतना पवित्र बनाते हो, वो जिस घर में 24 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? जहाँ 23 घंटे रहना है उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाते? अपने 23 घंटे रहना, उसमें शांति धारा करो भाई। 1 घंटे मंदिर की शांति धारा से कुछ नहीं होने वाला। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।